गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपने हमारे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है। जो लव स्टोरी हम लोग बना रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को बहुत प्यार मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पार्ट को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आप देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपके सब्सक्राइब से हमें अप्रिसिएशन मिलती है और हमें अच्छा लगता है कि आप लोग को हमारी वीडियो, हमारी लव स्टोरी, हमारी जो जर्नी है, जो स्ट्रगल है, वो आपको अच्छा लग रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं हमारी चीज़ों को। तो इसके लिए अगर आपको लगे हम लोग सच्चे सही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे एक्सीडेंट के बाद में जब मैं रिटर्न कॉलेज में गई तो मैं इनसे मिली और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पैम्परिंग कर रहे थे, बहुत प्यार दे रहे थे, बहुत प्यार दे रहे थे और बहुत सपोर्ट कर रहे थे मुझे। मैं यहाँ बैठ रही हूँ तो मेरे साथ में, वहाँ बैठ रही हूँ तो मेरे साथ में, साथ साथ ही थे। बस यहाँ से हमारा जो बोलते हैं ना, प्यार ना एकदम परवान चढ़ने लगा और स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, तो हम डेट्स करने लगे, हम साथ में और घूमने लगे, मूवीज़ जाने लगे, हर वक्त साथ साथ रहते थे, कहीं भी अकेला ही मुझे नहीं छोड़ते थे। फिर हमारी कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई और हमारा ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन होने के बाद भी मेरी फैमिली जो है प्रेशर करने लगी शादी के लिए। देखा जाए तो कॉलेज लाइफ तक हम लोग एंजॉय कर रहे थे, फिर जब जैसे ग्रेजुएशन हुआ तो एक रियलिटी चेक मिला कि अरे नहीं, मतलब अब लड़की है तो घर वाले तो बोलेंगे कि शादी करानी है करानी है। अब मेरे घर वाले ही बोलते थे, बट मेरे घर में इतना फोर्स वगैरह नहीं है कि नहीं बोले तो करना ही, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग की मर्जी के खिलाफ, हम लोग की इजाजत के साथ ही कुछ ना कुछ होगा। मेरी फैमिली ने चॉइस रखी थी कि तुम्हें शादी करना है या आगे पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बोलूँगी शादी करना है तो ये मेरे से छूट जाएंगे, इसके लिए मैंने बोला कि मैं आगे पढ़ूंगी। और उन्होंने फिर प्रेशर भी नहीं किया, बोला कि हाँ ठीक है, जितना तुम्हें पढ़ना है पढ़ो। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और मैं अपने मास्टर्स कंप्लीट करने लगी। इन्होंने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, इनका भी मास्टर वहाँ से ही सेम यूनिवर्सिटी से मेरे होने घर लगा। वाले तो पढ़ाई में मतलब बहुत अच्छा, ठीक है पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़। हमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट ऐसा है कि खाली ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता है, तो इसके लिए मम्मी ने कहा था एमए मिला, ठीक है एमए इन इकोनॉमिक मैंने किया है, चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो पूरा शिद्दत से पढ़ाई करी थी और इनके साथ में ये आते थे मुझे लेने के लिए, हम दोनों मिलते थे। तो एक रहता था कि एक सहारा होगा, कि एक रास्ता होगा कि हाँ ये रास्ता है, इससे हम मिल सकते हैं। तो इसके लिए मैं पढ़ाई भी ऐसे नहीं कि खाली ये टाइम पास के लिए करी थी, अच्छे मार्क्स भी लाना, अच्छे से पढ़ाई करना, सब कुछ करा मैंने। तो उसी टाइम पे हम लोग मिलना जुलना सब हमारा कंटिन्यू, जैसे ग्रेजुएशन में हो रहा था वैसे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में भी साथ में मिल रहे थे और घूम रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेट करना और यहाँ वहाँ जाना, डेट्स करना, सब अच्छा चल रहा था। मतलब घंटों साथ में बैठ के अच्छा लगता था, अकेले खाली बैठे था, कहीं जाए भी नहीं, बैठे भी रहे हाथ पकड़ के, वही बहुत अच्छा लगता था। काटर रोड है बैंड्रा में, वहाँ पूरा पूरा दिन हम लोग बैठे रहते थे और कभी मैकडोनल्ड में जाके पर लेक्चर के बाद, या तो लेक्चर के बाद, और जिस दिन लेक्चर ना हो उस दिन बैठते थे। हाँ, क्योंकि लेक्चर्स भी ऐसे होते थे ना कि कंटिन्यू नहीं, 3 लेक्चर ये दिन में हुआ, 3 लेक्चर वो दिन में, तो फ्री होने के बाद हम लोग दोनों चले जाते थे, कभी यहाँ बैठे कभी वहाँ बैठे, रॉक्स पे बैठे हुए। तो हम लोग साथ में बस टाइम बिताना, स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। मतलब हम लोग का एमए शुरू हो गया तो फिर मुझे ये था कि अभी साथ में तो रहना ही है हम लोग को किसी भी तरह से, और ये लड़की लड़की इतना कुछ है भी नहीं, लीगल भी नहीं है, तो फिर क्या कर, और रहेंगे भी हम लड़के हैं तो हम रहेंगे तो फिर कैसे रहेंगे, मतलब पैसे खर्चा ये सब कैसे चलेगा, क्योंकि आप भी जानते हो ज्यादातर ये सब, मतलब देखा जाए तो सोसाइटी लड़कों पे ही निर्भर है पूरी, ये सब चीजों को लेके। अब तो लड़कियां कैसे क्या ही कमा लेगी, क्या ही कर लेगी, ये सब मेरे अंदर ख्याल बहुत चल रहे थे। तो फिर मैंने, अच्छे पढ़े लिखे, बट ऐसा था कि मुझे इससे मिलना भी होता था कि मैं इससे कैसे मिलूंगा अगर मैं जॉब पे लग जाऊंगा तो। टीचिंग की जॉब थी, कई जॉब थी, जॉब तो बहुत सारी थी, बट मेरे को ये था कि मैं इससे मिलूं कैसे फिर। इससे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, तो मैं सब कुछ, वो कहते ना करियर दाव, तो मैं करियर दाव पे लगा के अपना बस इससे मिलना पसंद था मेरे को, और कुछ पसंद नहीं था, ऐसा था वो टाइम पे। तो फिर मैंने ये सोचा कि काम करता हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तो मैंने अपने घर वालों से छुपा के डिलीवरी का काम चालू किया था। मैं जब लेक्चर जाना होता तो लेक्चर जाता था, उसके बाद में फिर इससे मिलके फिर डिलीवरी करने जाता था। खासकर मैं लाइक कॉलेज का टाइम के साथ हम लोग सुबह मिल लेते थे, फिर 12-1 बजे के बाद मैं डिलीवरी का काम करता था। 6 बजे तक का लेक्चर होता तो 6 बजे तक वही काम करता था, फिर उसके बाद में घर पे जाता था। मैंने घर पे किसी को बताया नहीं था ये बात, आज ये लोग को वीडियो के जरिए पता चलेगी। और मुझे कभी बताया नहीं था इन्होंने कि ये क्या काम करते हैं।
मैं पूछती भी थी कि तुम क्या बोलते हैं, पैसे जो है इतना खर्चे कर रहे हो हमारे ऊपर, तो बोलते हाँ बस हो जाता, हाँ मैं मैनेज कर लेता हूँ। मतलब ही इज वेरी सेंसिबल, लाइक अपनी जो है पार्टनर को ये नहीं बताना कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, हर चीज। वरना मैं बोलूंगी ना तुम इतना परेशान हो पैसों के लिए, इसके लिए कभी बताते ही नहीं थे, हमेशा छुपाते थे। अभी बताते हैं कि मैंने क्या क्या किया है तुम्हारे लिए, तो मैं बहुत शॉक्ड होती हूँ, बहुत रोना भी आता है। वेल्दी फैमिली से हमें माशाल्लाह से बहुत पैसे मिलते हैं मेरे एक्स्ट्रा को। इनकम, लेकिन ऐसा था कि अब गर्लफ्रेंड रखा हो तो फिर किसी भी तरह से मुझे उसका भी खर्चा। गर्लफ्रेंड अब का मम्मी मेंटेनेंस। अब मम्मी मुझे समझो, अगर मंथली हम लोग को 5,000 दे रही है, मेरी मम्मी मुझे मंथली 5,000 दे रही है, तो 5,000 तो आने जाने मेरे पेट्रोल में ही चली जाएगी। फीस का एक्सपेंस कैसे करूँ? हाँ, मेरी सिस्टर भी दे दी, मैं मांग लेता था मुझे यहाँ खाने जाना है, बहन दे देना, तो बेचारी मेरे को दे दे, मेरे भाई से मांग लो, भाई दे देना, दे देते थे। बट मेरे को ऐसा है कि गर्लफ्रेंड का मेंटेनेंस आपको ही पता है, थिएटर में ले जाना, पॉपकॉर्न खिलाना, कॉफी पिलाना, कितना एक्सपेंसिव, शी इज वेरी एक्सपेंसिव। मतलब मैंने उसको थोड़ा, मतलब लाड़ प्यार से थोड़ा और चढ़ा दिया था। तो मुझे ये था कि बस मैं इसको सब अच्छे से ही रखूं, हमेशा अच्छे अच्छे से ही रखूं। तो इसके लिए फिर मुझे एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने सोचा चलो करता हूँ, मैं मेहनत करूंगा, तभी तो आगे चल के उस काबिल बनूंगा। तो चुई में थोड़ा रहूंगा कि नहीं मेरे से, तो फिर मैं कैसे ही आगे कुछ कर पाऊंगा। फिर मेरा मास्टर्स का सेकेंड ईयर आया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था, अच्छे से पास आउट भी हो गए थे ये भी और मैं भी। फिर सेकेंड ईयर में ना ये मेरे घर पे आने लगे और घर में लोगों से मिलने लगे। और ये होता है ना कि ये तो फैमिली क्या बोली, ये तो लड़की फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड होगी, तो इनको अलाउ भी कर दिया। तो लोग वही होते हैं ना कि बिल्ली को दूध तकाने के लिए दे दिया। हाँ, पर वैसे ही हो मैं गया था। अच्छा ही था, ठीक है। बराबर उनको फैमिली की तरह ही मैं वो करता था कि हाँ, हाँ इन्होंने फैमिली है। अपनी फैमिली की तरह ही मेरी फैमिली को माना और बहुत ज्यादा केयर भी करते थे, आते थे हर फेस्टिवल में मिलने आते थे, विश करने आते थे। तो सब मेरी फैमिली से भी अच्छा इनका बाउंडेशन हो गया था। मेरा ना ऐसा था, कभी किसी लड़की से भी फ्रेंडशिप नहीं थी। ये घर में आने लगे, इनको सब पसंद करने लगे, इनका नेचर अच्छे से अच्छा था, फिर इनवाइट करने लगे हम लोग, ये मेरी फैमिली वाले सब इनको। तो ये घर पे आए हुए थे। हाँ, घर पे ही था मैं। और मैं अब घर के सामने कैसे बात करूँ, सब दोनों बहनें, भाभियां थी इसकी, और मम्मी डैडी सब बैठे हुए, तो मैं कैसे उसको आई लव यू बोला? मेरा दिल कर रहा था आई लव यू बोलने का, तो मैंने बैठे बैठे इसको मैसेज कर दिया। अब इसके हाथ में फोन था, बाजू में इसका भाई बैठा हुआ था। और और मैंने उसको रीड किया और रीड करके मैंने आई लव यू लिख के, आई लव यू टू लिख के भेज दिया। और वो मेरे भाई ने देख लिया। जब उसने देखा ना तो एकदम शॉक्ड हो गया वो। शॉक्ड होने के बाद में ना उसने उस टाइम भी तो कुछ बोला नहीं, पर बाद में ना मुझसे पूछने लगा और बहुत स्ट्रिक्टली उसने मुझसे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। तो मैं बहुत डर गई। मैंने बोला, मैं वो टाइम पे झूठ बोल दी, मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नहीं, इसने ये बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, दोस्ती में हम लोग तो चलता रहता, हाँ, नॉर्मल है। दोस्ती में और फिर मुझे चलता कॉल है। करके बोल रही है, भाई को सब पता चल गया, अपने को ही भागना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा तो टेंशन मत लो, मैं बहुत तुम कहीं डरती चले थी। जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात है कि मैंने कभी कोई इससे वादा करके कभी वो चीज के लिए पीछे नहीं हटा। जब भी इसने ये बोली ना मैं भाग जाऊं, मैं आ जाऊं, मैंने हमेशा कहा है, हाँ ठीक है। कभी ये नहीं कहा कि नहीं अभी टाइम है, जो बाकी लोग करते हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड को कमिटमेंट नहीं कर पाते, इतने साल रह के भी उनसे कमिटमेंट नहीं होती, तो मेरा ये नहीं था। मैंने तो जिस दिन से इसके साथ मिला था उस दिन से मैंने कमिटमेंट दे दिया था, जब तू जैसे बोलेगी वो वैसे हो जाएगा। मैंने मेरे भाई को वो टाइम पे तो बोल दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो मुझ पे नजर रखने लगा और मेरी चीजों को नोटिस करने लगा और यहाँ वहाँ जाने में टोकने लगा। और जब मैं लेट होती थी मुझे कॉल करके बुलाने लगा। तो कॉलेज में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी हमें मिलने में। तो इसी बीच में ना हम लोग के झगड़े होने लगे कि मतलब मैं बात करना बंद कर दी, कम कर दी, मिलना कम कर दी। तो ये झगड़ने लगे कि तुम आ जाओ मेरे साथ में। मैं बोली नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती। तो ये बोले कि नहीं तुम आ जाओ, क्योंकि मेरा सब है इंतजाम, तुम आ जाओ, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर मैं ना बहुत डरती थी आने में, बहुत डर लगता था मुझे कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कैसे आऊँ। फिर ना वो मेरे ऊपर ना एकदम रिस्ट्रिक्शंस होने लगे और साइड बाय साइड ना मेरे घर वाले रिश्ता भी तय करने लगे। फिर मैं बहुत परेशान हो गई, मैं बहुत ज्यादा रोने धोने लगी कि अभी क्या होगा, कैसे होगा। इस बीच में हम लोग के बहुत झगड़े होने लगे, इतने झगड़े बढ़ गए थे ना एक टाइम कि ऐसा आया कि मैंने इसको फिर बोला फैमिली या मैं, हाँ, तो फिर इसने मैंने बोला बोली फैमिली फैमिली, नहीं, मैंने बोला फैमिली। तो मैंने ऐसे कहा बोल दिया ठीक है अब ना। से खत्म। हाँ, बोले अब से खत्म। और फिर उसके बाद में हम दोनों ना एक दूसरे से दूर हो गए, पूरे 1 साल तक हमारा ब्रेकअप था। हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे।
और हम दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं थे। मैं कॉलेज में ना रोते रहती थी, मैं बहुत रोती थी। मेरा जो एक बर्थडे था मेरा, जो वो मतलब पहला बर्थडे था, मतलब इनके मिलने के बाद पहला बर्थडे था मेरा, जो मैंने अकेले ही सेलिब्रेट किया था। मतलब ये थे नहीं, और क्या बोलते हैं, मैं मेरी कोई ऐसी फ्रेंड भी नहीं थी जिसके साथ मैं सेलिब्रेट करूं, मेरा दिल भी नहीं होता था किसी और के साथ में। और मेरे घर में भी मैं सेलिब्रेट नहीं करती थी, और वो बर्थडे मैंने अकेले सेलिब्रेट की इनके बिना। तो वो दिन भी मैं रोते ही जा रही थी, मैं रोते ही जा रही थी, और हमारे बीच में झगड़े इतने हो गए थे कि हम लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। और मैंने ये मतलब डिसाइड कर ली थी कि मैं कभी कांटेक्ट ही नहीं करूंगी, इतना झगड़े हो गए थे। और इनका भी एकदम माइंड सेट हो गया था कि ये अपनी फैमिली को चूज करी है, तो अब कभी मैं इसके पास में नहीं जाऊंगा। वो भी ये रीज़न था क्योंकि मैंने इसके लिए सब कुछ किया, ठीक है? मेरी भी फैमिली है, मैं भी एक लड़की हूँ, बट फिर भी मैंने सब कुछ किया और मैंने मतलब डिलीवरी का काम किया। ऐसा नहीं कि कोई वो है, मैंने डिलीवरी का काम किया, मैंने ज़ोमैटो किया। मैं इससे मिलने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं कुछ ना कुछ करते रहा। मैंने कपड़े बेचे, मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने पैसे जमा करके फिर बिज़नेस डाला। ये सब किसके लिए किया था? सब इसके लिए किया था ना। तो अब ये मेरे मतलब इतना सब करने के बावजूद भी इसका बर्थडे, हर एक चीज़ मतलब एक बच्चा कैसे पाला जाता है, मैंने उस तरीके से किया। अपने मेरे से जितनी ये हो सका मैंने सब कुछ किया। उसके बाद भी ये जब ये बोली है कि मेरे भाई को ये हो गया, मैंने कहा ठीक है तुम आ जाओ, तुम डायरेक्ट आ जाओ, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जब मुझसे मोहब्बत है तब इसने डायरेक्ट अचानक से मुझे कॉल पे, मैंने कहा फैमिली है मैं, तो डायरेक्ट फैमिली। जो मतलब इतने साल जो मैंने निकाला, मैंने मतलब उसका क्या फिर मतलब मेरा क्या मतलब मेरी मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ़, मेरी भी तो फैम मैं भी तो सब कुछ छोड़ के मैं कर रहा था ना ये सब चीज़ें। मेरा ऐसा था ना कि मैं मेरी फैमिली से मतलब दूर होने का ना एक वो था, बहुत डर था कि मेरी फैमिली, अगर मैं इनको करती हूँ एक्सेप्ट, तो मेरी फैमिली मुझे छोड़ देगी, जैसे आज उन्होंने छोड़ दिया मुझे, ना मुझसे कोई बात करता है। तो ये इसी डर की वजह से मैंने इनको छोड़ दिया था 1 साल के लिए पूरा। और मेरा ऐसा था कि मैं इसको देखता था, इसकी डीपी देखता था, सब देखता था, पर मेरे को एक तकलीफ हो गई थी कि मैंने इतना सब किया, मतलब प्यार मोहब्बत में इंसान क्या से क्या, हद से ज़्यादा मैंने, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा किया मैंने, बियॉन्ड जाके किया। बट उसके बावजूद भी इसने फैमिली चुनी, तो फिर मेरे साथ मतलब रिश्ते में थी क्यों, प्यार करी क्यों थी? मेरा ऐसा चल रहा था मेरे दिमाग में। मैं समझ समझ सकता था, लेकिन अगर ये समझाती मुझे उस टाइम सही तरीके से बिठा के, उसने डायरेक्ट फैमिली चुनी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मेरा दिल नहीं है, मेरी फैमिली, मेरी भी तो फैमिली मुझसे छोटी होती, मेरे भी तो सब साथ में हुआ होता। बट मैं तो फिर भी अपना 100% दे रहा था, हर चीज़ में तैयार था। अब क्या ही बता सकते, अब इसकी ही मजबूरी थी। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता था, इसको प्यार करता हूँ तो मैं क्या ही कर लूँगा। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, बस देखते रहता था, करते रहता। फिर एक बार मेरा अभी बीच में एक्सीडेंट हो गया था उसी बीच में, है ना? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जब एक्सीडेंट हुआ मुझे, तो थोड़े दिन ठीक होने का मुझे एक एहसास हुआ कि नहीं मतलब चलो शायद मेरे जाने का टाइम, मैं एक बार तो उससे बात तो कर लूँ एटलीस्ट। वो उसको ऐसा है, मैं शायद देख कर लूँ, हो गई होंगी उसकी शादी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तो बात करूँ। तो फिर मैंने एक बार उसको एक दिन मैसेज किया, है ना? तुमको मैसेज किया हाँ। मैंने। अब जैसे ही इसने मेरा मैसेज देखी तो ये अब ये अलग गुस्सा थी मेरे पे कि तुम आना चाहिए था। अरे मैं कैसे, मतलब मुझे डायरेक्ट साहब मना कर रही है, इतना सब करने के बाद में कोई बंदी आपको ये बोलेगी कि फैमिली, तो फिर मैं क्या ही करूँगा? बट फिर भी इतना कुछ उन्होंने मेरे लिए किया था ना, कि मेरे को छोड़ने में भी ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे छोड़ूं, मैं क्या करूं। बहुत तकलीफ थी अंदर से मुझे, बहुत तकलीफ। और जब इन्होंने 1 साल के बाद मुझे कांटेक्ट किया, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। जब मुझे मैसेज रिसीव हुआ ना, तो मेरे भाई की शादी थी, बारात का दिन था। मैं मैसेज खोली, और खोलने के बाद मेरा हाथ कांपने लगा। और ये बोले कि तुमने, क्या तुम मेरा अभी भी इंतजार कर रही हो? ऐसे मैसेज आया। तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मेरा दिल एकदम हो रहा था कि आप ही भाग के चले जाओ। तो भी मैं मेरे घर वालों की वजह से उनको तकलीफ ना हो, मैं खुद को तकलीफ दे रही, इनको तकलीफ दे रही। बहुत तकलीफ दिया मैंने इनको और खुद को भी। फिर जब मुझे व्हाट्सएप पे इनकी फोटोज आई एक्सीडेंट की, पूरा पूरे फेस पे इंजरीज थी, सब हर चीज था। बहुत बुरा, फेस एकदम चेंज हो गया था। मैं देख के इतनी तकलीफ हो रही थी मुझे, कोई इंसान मेरी वजह से इतना मर रहा है, अपने आप को इतना मार रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं नहीं गुनाह, मुझे लग रहा था कि मैं किसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी मैंने।
मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी उस चीज से कि मैं बस लग रहा था मैं चले जाऊं, मैं सबको छोड़ दूं, सबको, चाहे मेरे माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के मैं चले जाऊं। पर ये 1 महीना मेरे पीछे है, मैं उसके बाद भी मैं इनसे नहीं मिली ना, मैं दूर ही रहती थी। ये बोलते थे कि बस तुम आ जाओ मेरे साथ बैठो, हम लोग वो रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, बस तुम आ जाओ। फिर मुझे लेके ना मार्केट में गए, वहां पे बैठे हुए मेरे को देखते ही जाने। फिर भी मैं बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ में कोई है, मेरी लाइफ में कोई है। इनकी फ्रेंड का मेरे को कॉल आया, बोला मुझे कि कैफी तुम क्या चाहती हो, सॉल्व करके खत्म कर दो। मैंने बोला नहीं, मेरी लाइफ में कोई है, मुझे नहीं चाहिए। जबकि मेरी लाइफ में कभी कोई था ही नहीं ना, मेरे में हिम्मत थी कि इनको छोड़ के मैं किसी को भी ये रखूं, क्योंकि मैं ये सोचती थी जब मैं इतना ट्रू लव छोड़ के जब ट्रू लव छोड़ सकती हूँ मैं, तो कोई मुझे कहीं प्यार देगा। दुनिया का जो प्यार था कोई भी इंसान मुझे इतना प्यार दे ही नहीं सकता। जब मैं इनको छोड़ती हूँ तो मैं किसी और को क्यों प्यार करूंगी कभी जिंदगी में। तो बस यही था कि मेरी फैमिली किधर भी शादी करा दे, कहीं भी लेके किधर भी फेंक दे, वही था मेरा। एकदम सेटल था, इतना कोई उम्मीद थी कि हम कभी मिल पाएंगे या कुछ होगा हमारे बीच में। फिर ये मिले मुझसे 1 महीने तक मुझे मना रहे थे कि फिर रिलेशन में आ जाए। ये इनको देख देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, पर मैं बोली नहीं, मुझे नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना। 1 महीने मेरे पीछे भाग रहे, अपने दोस्तों को भेज रहे, इतने फ्रेंड्स के पास कॉल आ रहा है, मैं एकदम इग्नोर कर रही हूँ, मैं गुस्से में बोल रही हूँ मैं दोबारा मुझे कॉल मत करना, कोई कांटेक्ट मत करना, मुझे मेरे को इससे कोई रिश्ता नहीं रखना। बस वही फैमिली का प्रेशर, मैं नहीं चाहती थी कि मैं फिर उसमें जाऊं और फिर इनको कोई उम्मीद लगे या मुझे कोई उम्मीद लगे, क्योंकि मुझे पता था ये रिश्ता ऐसा है जो फैमिली कभी नहीं समझ सकी। और बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली हो तो ठीक है, मेरी फैमिली में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरी फैमिली जो है ना, सिर्फ उसको सोसाइटी से ही मतलब है। सोसाइटी बोलेगी अपने बच्चे को मार दो तो वो मार देंगे, सोसाइटी बोलेगी अपने बच्चे को बाइकआउट कर दो तो बाइकआउट कर देंगे। मेरी फैमिली ऐसी हो, मुझे पता था मेरी फैमिली कैसी है, इसके लिए मैं पीछे हट रही थी। मेरे मतलब अब रोना धोना हो गया, लेकिन ऐसा है कि मैंने मेरे दोस्तों को कहा कॉल करने, तो लोग सबने बराबर इसको कॉल करते गए, भी कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।